हेलो स्टूडेंट्स, so today we are going to continue our video. In our previous video हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स किए थे. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप खुद कर सकते हैं, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें सिर्फ सिंपली चेक करना है. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है a function fx is equal to 2x plus 3 2x minus 3 x is less than equals to 2 and x is greater than 2 and we have to find all the points of discontinuity here. हमें सभी के सभी points of discontinuity find करनी है. तो इसमें तीन केसेस बनते हैं. केस 1 when x is less than 2, जब फंक्शन क्या है 2 से लेस है. इस केस में लिमिट x when x is less than 2, तो इसमें हम चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू c. यहाँ पर 2 से पहले देखिए हम क्या चेक कर रहे हैं, पॉइंट 2 से पहले के लिए चेक कर रहे हैं और हम 2 से पहले का कोई भी आर्बिट्री पॉइंट मान लेते हैं. यहाँ पर c, 2 से पहले का कोई भी आर्बिट्री पॉइंट मान लेते हैं c. 2 से पहले काफी सारे नंबर है, तो 2 से पहले का मैंने कोई आर्बिट्री पॉइंट माना c, उसे लिखा लिमिट x टेंड्स टू c fx which is limit x tends to c fx means 2x plus 3 और जब हम इसे डालते हैं तो ये बन जाता है 2c plus 3. तो वही पुराना फंक्शन जो पहले x में था अब इसमें बन गया है fc में बन गया है. इट मीन्स अब हमारे पास है limit x tends to c fx is equal to fc और जब ये कंडीशन आ गई तो function is continuous at x is less than 2. So function is continuous for x is less than 2. x is less than 2 के बाद अब हम at केस सेकंड की तरफ जाते हैं. केस सेकंड में हम कहते हैं when x is greater than 2, जब फंक्शन क्या है 2 से ग्रेटर. तो जब हम 2 से ग्रेटर की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो जब 2 से ग्रेटर की तरफ मूव करना है इसका मतलब ग्रेटर पॉइंट पर भी हम कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं c. अब उस पर चेक करेंगे. तो लिमिट x टेंड्स टू c fx एंड लिमिट x टेंड्स टू c fx. 2 से ग्रेटर के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे विच इज 2x minus 3. जब मैं वैल्यू रखता हूं तो ये आ जाएगी 2c minus 3, यानी जो फंक्शन था उसमें x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया आपने, c रिप्लेस कर दिया. सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू c fx किसके इक्वल हो गया, fc के इक्वल हो गया. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इज ग्रेटर देन 2. अब इसमें एक पॉइंट x इज इक्वल टू 2 भी है, तो अब बीच का पॉइंट 2, इस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे. आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जब किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर वैल्यू तीनों के तीनों इक्वल दिखानी पड़ेगी. केस थर्ड मुझे कह रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x क्या है 2. जब x इक्वल्स टू 2 है तो इस केस में देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, यानी 2 से लेफ्ट 2 पर अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से. लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 minus h fx where this small h tends to 0. fx 2 से लेस के लिए, 2 से लेस के लिए जब हम fx लेंगे तो ये बनेगा 2x plus 3. 2x plus 3. अब ये लिमिट हम पुट करते हैं, h टेंड्स टू 0 to 2 minus h plus 3. h की लिमिट रखी तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 7. ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई. लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट की बात आती है. ठीक है, राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 से हम राइट हैंड की तरफ चलते हैं. राइट हैंड की तरफ जब चलेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 plus h fx, या लिमिट x टेंड्स टू 2 plus h
2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन कौन सा आएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 x के साथ आया 2 प्लस एच माइनस 3 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। जब मैंने ये पुट किया तो ये भी आ गया हमारा 7 ही आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम आ गई है। अब इस पॉइंट पर भी चेक होगा at x equals to 2. Now at the point x is equal to 2, x equals to 2 पर हम देखते हैं लिमिट x tends to 2 fx x equals to 2 के लिए ये वाला पॉइंट होगा which is 2x plus 3। लिमिट x tends to 2 2x plus 3 लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगी 7। तो हमारे पास देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन में जब एक ही वैल्यू रखी पॉइंट की वैल्यू रखी तीनों क्या आ गए सेम। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equals to 2 or we don't have any point of discontinuity। हमें डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट अभी तक नहीं मिला, सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक मिनट बच्चों, मैंने कुछ कहीं कोई मिस्टेक कर दिया है क्या? सॉरी स्टूडेंट्स, एक जगह पर एक मिस्टेक हो गई है। 2 2 4 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा 1। तो राइट हैंड लिमिट 1 आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट है 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ओके, थोड़ा सा कभी गड़बड़ हो जाती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। Now we are moving towards the question number 7, which is a modulus type question. Now students, we are moving towards question number 7. Question number 7 हमारे पास एक मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। that is for it is quite different। आप कर सकते हैं, वैसे तो ज़्यादातर बच्चे इंटेलिजेंट ही है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी मैं कराता हूँ। fx इक्वल्स टू हमारे पास है मोड ऑफ x प्लस 3 माइनस 2x एंड 6x प्लस 2। अब हमारे पास जो पॉइंट है, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3, x ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3। अब मुझे इन सभी पॉइंट्स पर चेक करना है। तो देखिए काफी सारे पॉइंट्स हैं, सभी केसेस को लेके चलता हूँ। केस 1, व्हेन x इज लेस देन माइनस 3। अब x अगर लेस देन माइनस 3 है तो इसमें जो मोड ऑफ x है इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। आप जानते ही कैसे आएगी। तो अब फंक्शन हमारे पास आएगा, अब x इज लेस देन माइनस 3 हो रहा है। देखिए जरा, माइनस 3 से लेस, तो माइनस 3 से जब लेस की बात हो रही है तो हम किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के लिए चेक कर सकते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पर c ले लिया एंड लिमिट x tends to c fx, लिमिट x tends to c fx यानी लेस देन माइनस 3 किया तो ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा मोड ऑफ x प्लस 3। मैंने आपको बताया जब लेस देन माइनस 3 है तो ये आ जाएगा नेगेटिव। अब जब मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस सी प्लस 3। क्या आ गया ये? माइनस सी प्लस 3 आ गया। जब ये माइनस सी प्लस 3 है तो इसका मतलब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू c fx
इज इक्वल टू है एफ सी, यानी फंक्शन ऑफ सी। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज लेस देन -3। अब x लेस देन -3 के लिए तो हमने चेक कर दिया है, अब फंक्शन को चेक करेंगे x इक्वल्स टू -3 पर। इससे नेक्स्ट पॉइंट है एट x इज इक्वल टू -3। जब हम x इक्वल्स टू -3 पर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपको पता है ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, और व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी पॉइंट, सॉरी कुछ मैं कंफ्यूज हो गया। एट x इक्वल्स टू -3, तो जब हम एक स्टेशनरी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसमें हमें सभी कुछ चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी और फंक्शन की। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस h इनटू fx। -3 माइनस h यानी -3 से लेस, उसमें हमारे पास जो फंक्शन आएगा ये आएगा मोड ऑफ x प्लस 3। अब ये जो मोड ऑफ x है, चूंकि -3 से लेस है, तो इसमें मॉडल्स की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, यानी कि माइनस का x प्लस 3। अब आगे वैल्यू को पुट करते हैं तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस h की जगह आप h वाली लिमिट पुट कर देते हैं, h टेंड्स टू 0 माइनस -3 माइनस h प्लस 3। h की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 6। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट के लिए चलते हैं RHL। तो राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस h fx। -3 प्लस f -3 से ग्रेटर, यहां पर fx आ जाएगा हमारा -2x। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस h और fx की जगह आ गया -2h। अब मैं इस लिमिट को प्लेस कर देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब मैं इसे प्लेस करता हूँ -2 -3 प्लस h, ये भी हमारे पास आ गया 6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड लिमिट हो गई। एट x इक्वल्स टू -3, इस पॉइंट पर चेक करते हैं। जब इस पर चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, और -3 पर हमको पहले वाला पोर्शन ही दिया हुआ है, तो इसको पुट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3 fx की जगह पर है हमारे पास मोड ऑफ x प्लस 3, यानी -3 प्लस 3, और ये वैल्यू भी आ गई 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लिमिट x टेंड्स टू -3। और जब ये तीनों की तीनों चीजें आ जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन एट x इक्वल्स टू -3 पर है कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसके बाद हम मूव कर रहे हैं -3 से लेकर +3 की तरफ, यानी -3 से +3 इस इंटरवल की बात हो रही है, जो कि यहाँ पर फिर से एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है बल्कि एक इंटरवल है। तो इसमें हम एक इंटरवल की तरह मूव कर सकते हैं, यानी इसके बीच में कोई पॉइंट ले सकते हैं, आर्बिट्री पॉइंट C। तो मैं वो आर्बिट्री पॉइंट लेता हूँ। जब मैंने वो आर्बिट्री पॉइंट लिया, लिमिट x टेंड्स टू C fx एट कंडीशन है ये, तो लिमिट x टेंड्स टू C fx यानी -2x। अब जब मैं इसको पुट करूंगा तो ये आया -2। तो देखो जो फंक्शन x में था वही c में आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। सो फंक्शन इज continuous
एट एक्स इज ग्रेटर एंड बिटवीन एक्स इज ग्रेटर देन -3 टू +3. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है x इज ग्रेटर देन 3. तो x इज ग्रेटर देन 3 के लिए सो नाउ एट x इज ग्रेटर देन 3, अगर हम इस पर देखते हैं तो x इज ग्रेटर देन 3 से पहले हमें वैसे पॉइंट दिया हुआ नहीं है, देना चाहिए था यहाँ पर, इस तरह यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए थी. x इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करता हूँ. एट x इक्वल्स टू 3, अगर आपके पास ये दिया है तो आप x इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करें, और अगर नहीं दिया है तो फिर ग्रेटर देन 3 के लिए ही चेक करना पड़ेगा. तो हम x इज ग्रेटर देन 3 के लिए चेक करते हैं फंक्शन को. तो हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू c, क्योंकि 3 से ग्रेटर है, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले सकते हैं fx. तो लिमिट x टेंड्स टू c, 3 से ग्रेटर के लिए हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा 6x + 2. आप इसको जब पुट करते हैं तो 6c + 2 आ जाएगा विच इज fc. लिमिट x टेंड्स टू c fx fc के इक्वल है, तो इस पॉइंट पर भी ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर. स्टूडेंट मैं चेक करके बता सकता हूँ अपने उससे, यहाँ पर चेक अगर हम देख के बता सकते हैं कि एट x इक्वल्स टू 3 जब आप चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 3, तो ये फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू आएगी राइट हैंड लिमिट. तो एट x इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस है. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 सेम ऐसा ही है, इसमें मॉडुलस है. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू mod of x upon x 0 if x is not equals to 0 and if x equals to 0. ये दो केस भी दिए गए और ये फंक्शन दिया हुआ है. अब हमें इसे शो करना है. तो देखो सबसे पहले हम इस पॉइंट को लेते हैं, ये पॉइंट है 0. तो when x is not equals to 0, जब x 0 नहीं है तो दो केस बनते हैं. केस 1 जो हमारे पास बना कि x is less than 0, कि x क्या है, it is less than 0. लेस देन 0 है तो हम इसके पीछे कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं, तो उस सी पॉइंट के लिए चेक करेंगे. इससे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू c fx, लिमिट x टेंड्स टू c fx, ये हमारे पास में आएगा mod of x अपॉन x. जब कोई भी चीज x से लेस है, when x is less than 0 होता है, तो mod of x की वैल्यू बच्चों आएगी नेगेटिव. mod of x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव. अब इसको हम पुट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू c mod of x की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1. अगर हम वैल्यू भी पुट करते हैं तो वैल्यू रखने के लिए कोई वेरिएबल नहीं है, कि आ गया हमारे पास में -1. कितना है हमारे पास, -1. यानी जब हम 0 से पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1 ही आएगी. और जब वैल्यू -1 ही आएगी तो फंक्शन इज -1. अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट है, तो फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस. फंक्शन है कंटिन्यूअस. ये कौन सा केस था, जब x इज लेस देन 0. x इज नॉट इक्वल्स टू 0 में केस सेकेंडली हमारे पास है when x इज ग्रेटर देन 0, जब फंक्शन x जो है 0 से ग्रेटर है. अब जब हम 0 से ग्रेटर की बात करते हैं तो 0 से ग्रेटर लेने के लिए भी हम कोई और पॉइंट ले सकते हैं. यहाँ पर c, मैंने कोई पॉइंट ले लिया c. तो जब यहाँ पर चले लिमिट x टेंड्स टू c fx
लिमिट x टेंड्स टू c fx 0 से ग्रेटर है, इट मींस नॉट इक्वल्स टू 0, यही वाला फंक्शन लग जाएगा मोड ऑफ x अपॉन x। अगर x से कोई नंबर ग्रेटर होता है तो मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1, यानी जब हम 0 से ग्रेटर आगे 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 चलते चले जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती चली जाएगी 1 आती चली जाएगी, और जब फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 आएगी तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। x इज नॉट इक्वल्स टू 0 पर मैंने सब चेक कर लिया है, अब चेक करेंगे x इक्वल्स टू 0 पर, जो कि एक स्टेशनरी पॉइंट है, और स्टेशनरी पॉइंट पर चेक करने के लिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करेंगे और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू 0 लेफ्ट हैंड लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h f x 0 माइनस h f x। तो हमारे पास उस टाइम पर 0 नहीं है, 0 से लेस है, ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का h f x मोड ऑफ x अपॉन x। हमारा x 0 से लेस है तो ऊपर का जो मोड है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा -1। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम मूव करते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h f x। अब 0 प्लस h तो फिर से 0 नहीं है, यही वाला फंक्शन आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h मोड ऑफ x अपॉन x। अब जब यही वाला फंक्शन है तो मोड ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया 1। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन is this continuous at x equals to at x equals to 0 पर हमारा फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स जैसे ये किया है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क पे है, क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 13 भी होमवर्क है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में भी 3 प्रिंसिपल्स है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो आप कर सकते हैं इसको। आपको चेक ये करना है 0 पॉइंट पर चेक करना है, 1 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आपको करा देता हूं मैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रहा है fx इज इक्वल टू 3 4 5 if हमारे पास में ये सब कंडीशंस है। तो देखिए इन सब कंडीशंस को अगर हम चेक करते जाएं आपके सामने, तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक नहीं करेंगे क्योंकि x पॉइंट जो है उस पर ये 3 है, उसके अलावा x माइनस 0 का हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं है, तो उस पर 0 नहीं करेंगे। पहला तो करेंगे जब x 0 से 1 तक है,
इस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि हर जगह पर वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 ही आएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पर करेंगे। एट x इक्वल्स टू 1 पर जब मैं चेक करता हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h fx, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h fx, 1 माइनस का मतलब 3, तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगी हमारी 3। राइट हैंड लिमिट जब लेता हूँ तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h fx, 1 में कुछ ऐड हो गया यानी वो 1 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पर फंक्शन आ गया 4। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। सो फंक्शन इज discontinuous at x equals to 1। अब उसके बाद x की इस वैल्यू को देखिए 1 से बड़ा और 3 से छोटा, इसमें हर एक केस में फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4। आप चाहे तो इसको सी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली देख सकते हैं। हर केस में वैल्यू क्या आ रही है 4। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है कंटिन्यूअस आ रही है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है एट x इक्वल्स टू 3, इसमें आप चेक कीजिए x इक्वल्स टू 3 में लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h fx, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h, 3 से लेस, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर 4 है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 3 प्लस h fx, 3 से ग्रेटर में हमारे फंक्शन की वैल्यू है 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। इसके बाद एट x इज ग्रेटर देन 3 टू लेस देन 10, इस पर सभी वैल्यूज है 5, तो फंक्शन इस पर कंटिन्यूअस होगा। और 10 में सिर्फ हमें इक्वल की वैल्यू दी है, ग्रेटर की वैल्यू नहीं दी है, तो उसे कांट चेक इट। ओके, सो हमने इसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।